फ्रेंड्स, हिंदी टू कन्नड़ा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खरीदारी करें कन्नड़ा में। तो अगर आप कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पे जब आते हैं आप तो आपको कन्नड़ा नहीं मालूम रहता है। ऐसे में अगर आप कुछ खरीदने दुकान में जाते हैं तो मान लीजिए कुछ भी आप 10 रुपए का कुछ सामान खरीदे हैं दुकान से, तो दुकान से 10 रुपए का सामान खरीदे हैं तो दुकानदार आपको बोलता है, कन्नड़ा में बोलता है 10 रुपए कोड़ी। कन्नड़ा में दुकानदार बोलता है 10 रुपए कोड़ी। तो यहाँ पे आपको नहीं पता रहता है कन्नड़ा, तो दुकानदार क्या बोल रहा है कन्नड़ा में वो आपको समझ में नहीं आता है कि उस सामान का कितना रुपए हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इसी तरह से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, हम इसी तरह से हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। और हम साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस को भी, हम खरीदारी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस को भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए हैं तो आप 10 रुपए का चिप्स लिए हैं। किसी दुकान में जाके आप 10 रुपए का चिप्स लिए हैं तो चिप्स तो सामने में ही रहता है, और वैसे भी चिप्स को इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड है चिप्स, तो चिप्स ही बोलेंगे। तो आप 10 रुपए का चिप्स लिए हैं तो आप पूछते हैं कितना रुपए हुआ है चिप्स का। तो दुकानदार बोलता है कन्नड़ा में 10 रुपए आगिदे, या फिर बोलेगा 10 रुपए कोड़ी। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। तो 10 रुपए को कन्नड़ा में 10 रुपए कहते हैं। 10 को कन्नड़ा में हत्तु कहते हैं। ठीक है, तो 10 को क्या कहते हैं कन्नड़ा में? हत्तु। तो 10 रुपए, हत्तु रुपये। अभी वो बोल रहा है 10 रुपए दीजिए, तो वो कन्नड़ा में बोलेगा 10 रुपए कोड़ी, 10 रुपए दीजिए। इसको हम कन्नड़ा में 10 रुपए कोड़ी ऐसे बोलते हैं। या फिर 10 रुपए हुआ है, दुकानदार बोल रहा है 10 रुपए हुआ है, तो 10 रुपए हुआ है इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे 10 रुपए आगिदे, 10 रुपए आगिदे। ठीक है, तो 10 को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? हत्तु बोलते हैं। अब नेक्स्ट मान लीजिए 20 रुपए हुआ है, किसी भी सामान का 20 रुपए दाम हुआ है, तो 20 को हम कन्नड़ा में क्या कहेंगे? तो 20 को हम कन्नड़ा में 20 को कन्नड़ा में इप्पत्तु कहते हैं। इप्पत्तु, 20 को कन्नड़ा में इप्पत्तु कहते हैं। 20 को इप्पत्तु। अब मान लीजिए 20 से ज्यादा हुआ है, जैसे 21, 22, 23, 21, 22, 23 ऐसे हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे कन्नड़ा में? तो पहले देखिए 20 को इप्पत्तु कहते हैं कन्नड़ा में, और 21 बोलना है। 21 बोलना है तो पहले हम ये देखते हैं। एक को कन्नड़ा में वंदु कहते हैं, एक को वंदु। और दो को येरेडु, तीन को कन्नड़ा में मूरू, चार को नालक्कु, पांच को कन्नड़ा में ऐदु कहते हैं, और छह को कन्नड़ा में आरू, सात को येळु, आठ को एंटु, नौ को कन्नड़ा में ओंबत्तु कहते हैं, और 10 को कन्नड़ा में हत्तु कहते हैं। तो अभी आपको 20 को इप्पत्तु कहते हैं। अगर आपको बोलना है 21, 21, आपको बोलना है 21, तो इसको हम कन्नड़ा में कैसे बोलेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। तो पहले आपको 20 को क्या बोलते हैं? इप्पत्तु बोलते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद एक को क्या बोलते हैं? वंदु बोलते हैं, तो एक को वंदु। तो 21 को हम कन्नड़ा में ऐसे बोलेंगे इप्पत्तु वंदु इप्पत्तोंदु। ठीक है, इप्पत्तु वंदु इप्पत्तोंदु 21। अगर 22 बोलना है, 22 तो 22 को कन्नड़ा में इप्पत्तु येरेडु इप्पत्तेरेडु। ठीक है, अगर 23 बोलना है, 23 तो 23 बोलना है तो इप्पत्तु मूरू इप्पत्मूरू। अगर आपको 24 बोलना
24। तो 24 को कन्नड़ा में सेम इप्पत्तु, 20 को इप्पत्तु कहते हैं और 4 तो 4 इसका मतलब 4, 4 को नालक्कु। तो 24 को कन्नड़ा में इप्पत्ता नालक्कु। 25 बोलना है, 25 तो 25 को इप्पत्तु ಐದು, 25। 26 तो 26 को इप्पत्तु ಆರು, 26। 27 तो 27 को इप्पत्तु ಏಳು, 27। अगर 28 बोलना है तो इप्पत्तु 28 तो इप्पत्तु ಎಂಟು, 28। अगर 29 बोलना है तो 29 तो इप्पत्तु ಒಂಬತ್ತು, 29। 30 को क्या बोलेंगे? तो 30 को कन्नड़ा में 30, हिंदी में 30, कन्नड़ा में ಮೂವತ್ತು, कन्नड़ा में। तो 30 को कन्नड़ा में ಮೂವತ್ತು कहते हैं। तो अगर 31 बोलना है, 32, 33 ऐसे बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सेम है, जैसे हम 21, 22, 23 हम जैसे बोले वैसे ही हम 31, 32, 33 को भी बोलेंगे। कन्नड़ा में देखिए, अगर आप 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इनको याद कर लिए और 1 से लेके 10 तक अगर आप याद कर लिए तो आगे का नंबर सबको खुद ही आ जाएगा। जैसे यहाँ 30 हुआ है तो 31 को तो 30 को ಮೂವತ್ತು कहते हैं और 1 को ಒಂದು कहते हैं। तो 31 को क्या बोलेंगे? ಮೂವತ್ತು, 1, 31, 32, 30, 2, 32। ऐसे ही कन्नड़ में होता है। अभी मान लीजिए अगर आप किसी दुकान में गए हैं, सामान खरीदने गए हैं, मान लीजिए आप चावल खरीदने गए हैं किसी दुकान में, तो चावल दुकानदार को हिंदी नहीं आता है तो आप कैसे बोलिएगा कि चावल दीजिए? वहां पे आपको कन्नड़ा यूज करना पड़ेगा ना। तो चावल को कन्नड़ा में अक्की कहते हैं, चावल को कन्नड़ा में अक्की कहते हैं। तो आप जाते हैं दुकान में तो बोलिएगा कि मुझे 1 केजी चावल चाहिए, हिंदी में मुझे 1 केजी चावल चाहिए। तो आप हिंदी में बोलिएगा तो दुकानदार को थोड़ी ना समझ में आएगा, तो आपको कन्नड़ा में बोलना पड़ेगा। तो कन्नड़ा में हम कैसे बोलेंगे? 1 केजी चावल दीजिए, इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे 1 केजी अक्की कोड़ी। तो 1 केजी तो 1 को क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं और केजी इंग्लिश में है तो 1 केजी अक्की को क्या कहते हैं? चावल, अक्की को चावल। दीजिए तो दीजिए को हम कन्नड़ा में कोड़ी कहते हैं। तो 1 केजी चावल दीजिए, कन्नड़ा में हम बोलेंगे 1 केजी अक्की कोड़ी। अब आप पूछिएगा दुकानदार से कितना रुपए हुआ है? चावल तो ले लिए तो उसका पूछिएगा कितना रुपए हुआ है, तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे ಎಷ್ಟು रुपए आಗಿದೆ। कितना रुपए हुआ है, तो कितना को ಎಷ್ಟು कहते हैं, ठीक है। तो कितना रुपए हुआ है, ಎಷ್ಟು रुपए आಗಿದೆ। तो दुकानदार आपको बोलेगा, कन्नड़ा में बोलेगा 40 रुपए आಗಿದೆ, 40 रुपए आಗಿದೆ, या फिर बोलेगा 40 रुपए कोड़ी। तो 40 रुपए आಗಿದೆ इसका मतलब होता है 40 रुपए हुआ है, 40 रुपए हुआ है। इसको हम कन्नड़ा में 40 रुपए आಗಿದೆ बोलते हैं। अगर बोल रहा है दुकानदार की 40 रुपए दीजिए या फिर 40 रुपए दो, तो इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे 40 रुपए कोड़ी। तो 40 को कन्नड़ा में 40 कहते हैं। 40, 40, 40 को कन्नड़ा में क्या कहते हैं? 40। 40 को कन्नड़ा में 40। 50, 50 इसको हम कन्नड़ा में बोलेंगे 50। 50,
50 कन्नड़ में 50, 50 को कन्नड़ में 50 कहते हैं। और 60 तो 60 को कन्नड़ में 60 कहते हैं। 60 को क्या कहते हैं कन्नड़ में? 60। उसके बाद 70 70। इसको हम कन्नड़ में 70 को कन्नड़ में 70 कहते हैं। 70 को 70। तो 20 को 20 कहते हैं। 30 को 30, 40 को कन्नड़ में 40 कहते हैं। 50 को कन्नड़ में 50 और 60 को कन्नड़ में 60 कहते हैं। 70 को कन्नड़ में 70 कहते हैं। उसके बाद है 80 तो 80 80 को कन्नड़ में हम 80 कहते हैं। 80 को कन्नड़ में 80। 80 को 80। 90 90। इसको हम कन्नड़ में 90 को कन्नड़ में 90 कहते हैं। 90। तो 90 को कन्नड़ में क्या कहते हैं? 90। तो 90 के बाद क्या आता है? 100 100 तो 100 को कन्नड़ में 100 कहते हैं। 100 को कन्नड़ में 100। 100 को 100। 100 ऐसे भी बोलते हैं। 100 को 100 भी बोलते हैं। तो 100 बोलना हो तो 100। 100 बोलना है तो 100 और 100 को 100 कहते हैं। तो 100 के बाद 100 को 100। अगर आपको बोलना है 200 तो 200 को हम कन्नड़ में बोलेंगे 200। तो 2 को 2 कहते हैं और 100 को 100। तो 200 को हम क्या बोलेंगे? 200। 200 को 200। 300 बोलना है तो 3 को कन्नड़ में 3 कहते हैं। 3 को 3 और 100 को 100 तो 300। 300 को कन्नड़ में 300 कहेंगे। ऐसे ही 400 500 600 ऐसे ही हम जैसे 400 तो 4 को कन्नड़ में 4 कहते हैं और 100 को 100 तो 400 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको 1000 बोलना है 1000 को कन्नड़ में 1,000 कहते हैं। 1000 को 1,000। अगर 1000 को 1000 भी हम बोलते हैं तो 1000 को कन्नड़ में 1000 कहते हैं। तो सेम है। अगर 2000 बोलना है तो 2 को 2 बोलते हैं और 1000 को 1000 तो 2000 तो 2,000। 3000 को भी वैसे बोलना है। तो 10,000 अगर बोलना है तो 10 को कन्नड़ में क्या बोलते हैं? 10। 10 को 10 और 1000 को 1000 तो 10,000 10,000। लाख 1 लाख तो 1 लाख को कन्नड़ में 1 लक्ष कहते हैं। 1 लाख को 1 लक्ष। लाख को कन्नड़ में लक्ष कहते हैं। अगर आपको करोड़ बोलना है 1 करोड़ तो 1 करोड़ को कन्नड़ में 1 कोटि कहते हैं। करोड़ को कन्नड़ में कोटि कहते हैं। तो इसीलिए 1 करोड़ अगर बोलना है तो 1 कोटि। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।